हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग इग्नू परीक्षा जून 2021 पर चर्चा करेंगे। इग्नू द्वारा आयोजित परीक्षा जून 2021 पर चर्चा करेंगे कि 2021 में इग्नू द्वारा जो आयोजित परीक्षा होने जा रही है उसमें एमपीएसई 1 में कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उस पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो मैं थोड़ी सी बात बता दूं कि एमपीएसई 3 जो है ये सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए है और इसमें थोड़ा कुछ मार्क्स में, समय में, क्रेडिट में परिवर्तन होता है। ये लड़कों को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जो समय सीमा होगा वह 2 घंटा का होगा। कितने समय का होगा? एमपीएस 1 में फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने जो एग्जाम दिया वहां समय सीमा 3 घंटा था, लेकिन यहां समय सीमा 2 घंटा निर्धारित किया गया है। 2 घंटा निर्धारित किया गया है। उसके बाद पूर्णांक जो है आपका वो 50 मार्क्स का होगा। पूर्णांक जो होगा वह 50 मार्क्स का होगा और प्रश्नों की संख्या 5 ही होगी। प्रश्नों की संख्या 5 ही होगी, लेकिन उसको भी 2 भागों में बांटा गया। जैसे भाग 1 से 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, या भाग 2 से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, कुल मिलाकर 5 प्रश्नों का आप लोगों को उत्तर देना है। लेकिन एक चीज और है जो मैं आपको बता दूं कि शब्द सीमा जो है वो बड़े प्रश्नों के लिए 400 वर्ड है और छोटे प्रश्नों के लिए 200 वर्ड है। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो क्रेडिट है एमपीएस में जो आप पढ़े थे फर्स्ट ईयर में 8 क्रेडिट का था और यहां पर आपको 4 ही क्रेडिट का पढ़ना है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि एमपीएससी 1 जिसमें भारत और विश्व पढ़ना है उसके अंतर्गत कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो चलिए आप लोग निकालिए, कॉपी पेन निकालिए और नोट कीजिए। पहला जो प्रश्न है, भारत की दृष्टि में शांति और समृद्धि युक्त, भारत की दृष्टि में शांति और समृद्धि युक्त विश्व व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र संघ की केंद्रीय भूमिका क्या है? ठीक है, इस कथन की 100 उदाहरण व्याख्या कीजिए। मैं फिर एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत की दृष्टि में शांति और समृद्धि युक्त विश्व व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र संघ की केंद्रीय भूमिका क्या है और इस कथन की 100 उदाहरण व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा जो प्रश्न है, भारत की विदेश नीति निर्धारण में संसद की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत की विदेश नीति निर्धारण में संसद की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। चलिए ठीक है, अब आ जाइए तीसरा जो प्रश्न है, भारत और चीन के बीच संबंधों पर प्रकाश डालें। भारत और चीन के संबंधों पर प्रकाश डालें। ठीक है, या इस तरह से भी लिख सकते हैं कि भारत चीन सीमा जो समस्या है उस पर आपका क्या विचार है। भारत चीन सीमा समस्या पर आपका क्या विचार है, बताएं। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट जो प्रश्न है कि पश्चिम एशिया के साथ भारत के संबंधों को संचालित करने वाली शक्तियों का विश्लेषण कीजिए। मैं फिर एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि पश्चिम एशिया के साथ भारत के संबंधों को संचालित करने वाली शक्तियों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत और अमेरिका के संबंधों पर टिप्पणी लिखिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत और अमेरिका के संबंधों पर टिप्पणी लिखें। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट जो प्रश्न है कि शीत युद्ध के बाद वर्षों में भारत रूस संबंधों की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि शीत युद्ध के बाद के वर्षों में
भारत रूस संबंधों की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, विदेश नीति के अध्ययन में, विदेश नीति के अध्ययन में अंतर्निर्भरता, विदेश नीति के अध्ययन में अंतर्निर्भरता उपागम की अनिवार्य विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए और भारत की विदेश नीति के अध्ययन में इसका महत्व लिखिए। ठीक है, फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि विदेश नीति के अध्ययन में अंतर्निर्भरता उपागम की अनिवार्य विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए और भारत की विदेश नीति के अध्ययन में इसका महत्व लिखिए। ठीक है, अब आ जाइए जो नेक्स्ट जो प्रश्न है कि भारत की विदेश नीति के, भारत के विदेश नीति के प्रमुख निर्धारकों का संक्षेप में विश्लेषण कीजिए। भारत की विदेश नीति, भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्धारकों का संक्षेप में विश्लेषण कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्धारकों का संक्षेप में विश्लेषण कीजिए। फिर आ जाइए नेक्स्ट जो प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, निरस्त्रीकरण नीति से आप क्या समझते हैं? निरस्त्रीकरण नीति से आप क्या समझते हैं? डिजर्मामेंट डिजर्मामेंट से आप क्या समझते हैं? क्या भारत के द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का इस नीति पर कोई प्रभाव पड़ा? फिर देखिए, एक बार नोट कीजिए कि निरस्त्रीकरण नीति से आप क्या समझते हैं? क्या भारत के द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का इस नीति पर कोई प्रभाव पड़ा? अब आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार व्यवस्था में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार व्यवस्था में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। फिर आ जाइए नेक्स्ट जो प्रश्न है कि शीत युद्धोत्तर युग में, शीत युद्धोत्तर युग में भारत यूरोपीय संघ संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि शीत युद्ध में शीत युद्धोत्तर युग में, शीत युद्धोत्तर युग में भारत यूरोपीय संघ संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। फिर आ जाइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मानवाधिकारों के प्रोत्साहन और संरक्षण में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका की चर्चा कीजिए। ठीक है, फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मानवाधिकारों के प्रोत्साहन और संरक्षण में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका की चर्चा कीजिए। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट जो प्रश्न है कि आपको चर्चा करें कि आतंकवाद से मुकाबले के लिए भारत अन्य देशों से कैसे सहयोग करता है। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि चर्चा करें कि आतंकवाद से मुकाबले के लिए भारत अन्य देशों से कैसे सहयोग करता है, या प्रश्न को इस तरह से भी घुमा देगा कि अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर एक निबंध लिखे, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर एक निबंध लिखे। उसके बाद जो नेक्स्ट जो प्रश्न है कि भारत विदेश नीति के कार्यकलाप में, भारत विदेश नीति के कार्यकलाप में प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की क्या भूमिका रही है, परीक्षण कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि भारतीय विदेश नीति के कार्यकलाप में प्रधानमंत्री कार्यालय अर्थात पीएमओ की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, एनडीए शासन में भारत की विदेश नीति संबंधी प्रमुख घटनाओं को रेखांकित कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं
कि एनडीए शासन में भारत की विदेश नीति संबंधी प्रमुख घटनाओं को रेखांकित कीजिए। ये आपको मैं 15-16 क्वेश्चन आपको दे दिया हूं, और छोटा शॉर्ट नोट्स जो है उसको भी आप 2-3 है उसको नोट कर लीजिए। साल्ट पर पढ़ लीजिए, आप सार्क को पढ़ लीजिए, साल्ट को पढ़ लीजिए, सार्क पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद बिमस्टेक, BIMSTEC, बिमस्टेक क्या है। फिर उसके बाद आसियान की संरचना और कार्यों का गठन कैसे हुआ, ये सारी चीज पढ़िए। और गुट निरपेक्ष आंदोलन और क्षेत्रीय सहयोग, ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि MPSC 1 में जितने भी प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे जरूर उससे आएंगे, क्योंकि मैंने पूर्व में अभी तक जितने भी बच्चों को प्रश्न दिया है, महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है, उससे प्रश्न जरूर आएंगे। तो चलिए आप लोग जून की परीक्षा में लग जाइए, क्योंकि समय नहीं है, तैयारी कीजिए ताकि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।